नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे चारों ओर की हवा और आवाज में आखिर ऐसा क्या छिपा है जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं? आज हम प्रदूषण की इसी अनदेखी, अनसुनी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यह है कि आखिर हमारे आसपास के माहौल में वो कौन से छिपे हुए खतरे हैं जो हमारी पकड़ में ही नहीं आते। चलिए शुरुआत करते हैं आवाज से। जरा सोचिए, एक तरफ है पत्तियों की वो हल्की सी सरसराहट और दूसरी तरफ हवाई जहाज के उड़ने की वो कान फाड़ देने वाली गूंज। ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन इन दोनों के बीच की ही हर आवाज है। अगर इसे थोड़ा और आसान बनाएं तो 20 डेसिबल, ये पता है कितना है? बस एक फुसफुसाहट जितना शांत। ये कुदरत की सबसे धीमी, सबसे प्यारी आवाजों में से एक है। सोचिए जैसे पेड़ों के बीच से हवा हौले से गुजर रही हो। अब जरा बिल्कुल उल्टी तरफ चलते हैं, सॉनिक बूम। सोचकर देखिए, एक जेट प्लेन इतनी तेजी से उड़ रहा है, इतनी तेजी से कि वो अपनी ही पैदा की हुई आवाज की लहरों से आगे निकल जाए। जब ऐसा होता है ना, तो एक जबरदस्त शॉक वेव बनती है और हमें एक धमाके जैसी बूम की आवाज सुनाई देती है। तो साइंटिस्ट इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए वो मैक नाम की एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। मैक 1 का मतलब है आवाज की स्पीड। तो जब भी कोई प्लेन मैक 1 को पार करता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही ज्यादा तेज है और जाहिर है बहुत ज्यादा शोर भी करने वाला है। तो जैसे आवाज है, वैसे ही हवा में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमें नजर नहीं आती। तो चलिए अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन की, उसकी अनदेखी दुनिया की और उसके पीछे की केमिस्ट्री की। इसमें हम खास तौर पर 2 तरह के पोल्यूटेंट्स पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। ये प्राइमरी पोल्यूटेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसका कोई रंग नहीं होता, पर यह बहुत जहरीली होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे खून की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी को ब्लॉक कर देती है। पर हाँ, एक अच्छी बात यह है कि यह हवा में ज्यादा देर टिकती नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट होता क्या है? बड़ा सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो सीधे सोर्स से निकलकर हवा में मिल जाए, जैसे गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं या फिर किसी फैक्ट्री की चिमनी से। अब मामला थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स पर। इनके बारे में ऐसे सोचिए जैसे कोई रेसिपी बना रहे हों। ये सीधे सीधे सोर्स से नहीं निकलते, बल्कि ये तब बनते हैं जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जो हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, हवा में मौजूद दूसरी चीज़ों या सूरज की रोशनी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो फटाफट से रिकैप करते हैं। प्राथमिक प्रदूषक सीधे सोर्स से आते हैं। सेकेंडरी प्रदूषक तब बनते हैं जब ये प्राइमरी वाले हवा में आपस में रिएक्ट करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन जैसा है और इससे अक्सर और भी खतरनाक चीजें बनती हैं, जैसे पैन यानी परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन और वो जो हम स्मॉग कहते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस अनदेखे खतरे से निपटने के लिए कर क्या सकते हैं? अच्छी बात यह है कि लोग इसके सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। दिल्ली में वायु नाम का एक सिस्टम लगाया गया है। ये एयर पोल्यूशन से लड़ने में इनोवेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये असल में है क्या? ये एक बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर है जिसे ट्रैफिक चौराहों पर लगाया गया है। ये वहां की गंदी हवा को अपने अंदर खींचता है और साफ हवा बाहर छोड़ता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। पोल्यूशन के खिलाफ इस लड़ाई में ज्यादा जरूरी क्या है? वायु जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर हमारी रोज की आदतें? शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं है। सोचने वाली बात है ना?